तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, घटता है, लेकिन कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बट यहाँ पे कूल कर रहे हैं, तो कूल करेंगे तो कॉपर का तो घट जाएगा, बट सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कॉपर का घटेगा, सिलिकॉन का बढ़ेगा। फोर्थ ऑप्शन। इम्प्योरिटी एटम एडेड टू जर्मेनियम टू मेक इट एन टाइप। एन टाइप के लिए कौन सा डालेंगे हम लोग, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन है, ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह ये सब है ना। तो नानी पापा आंसू सब बीमार, यस याद है आपको, भूल गए। नाना पाटेकर ऐसे सब करोड़पति, नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियनियर्स, सब भिखारी, ठीक है। भिखारी नहीं है, नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियनियर, ठीक है। इज्जत करो लोगों। सो नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियनियर। तो ये लोग होते हैं पेंटावेलेंट, इनको डालने से एन टाइप बन जाता है। तो इसमें से कौन है, आरसे। माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप में माइनॉरिटी कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और मेजोरिटी होंगे होल्स। क्वेश्चन नंबर 4। द फोरबिडन एनर्जी गैप इन द एनर्जी बैंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का फोरबिडन एनर्जी गैप कितना आता है, 1.1। याद रखना होगा आपको, जर्मेनियम का 0.7। नीचे लिखा है जर्मेनियम का कितना, 0.7। एक्सेप्टर लेवल इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है, कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा ऊपर। तो जस्ट अबाउट द, हाँ वैलेंस बैंड, सॉरी, कंडक्शन बैंड तो ऊपर होता है, जस्ट अबाउट वैलेंस बैंड। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, so resistivity of the semiconductor depends on the nature of atoms। लेंथ एरिया पे थोड़ी ना वो डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे भी नहीं, नेचर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड प्योर जर्मेनियम, तो दैट इज Ni। Ni का वैल्यू दिया है आपको 3 × 10⁻16। ऑन डोपिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डालेंगे तो पी टाइप बनेगा, तो होल का डेंसिटी बढ़ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बताओ, तो आप ये मास एक्शन लो लगा दो। एन ई एन एच इज इक्वल टू Ni², स्टैंडर्ड है तो याद रखना है। तो यहां से आप आराम से एन ई निकाल सकते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 1125 इज इंसिडेंट द बैंड गैप। तो देखो, अगर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, है ना, और वो इतना वेवलेंथ का एनर्जी होना चाहिए। तो बैंड गैप भी उस वैसा ही होना चाहिए, hc/λ से। और अगर हम वहां पे चले, कहाँ पे चले, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आया था 1240/λ नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है ये 1.1 आ, क्योंकि ये 1 से बड़ा आने वाला, और 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9। In a forward bias PN junction diode, the potential barrier in the depletion region is in the form। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एन साइड हायर पोटेंशियल पर और पी साइड लोअर पोटेंशियल पर हो। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, पी लोअर पर एन हायर पर, ये वाला कि ये वाला मतलब फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया। ये तो कब होगा, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस की बात। क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज इंक्रीज, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होगा, घटेगा। व्हाट कॉजेज द डिप्लेशन लेयर अक्रॉस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट की वजह से होता है एक्चुअली। तो पहले डिफ्यूजन शुरू होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, फिर उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बीच में, उसकी वजह से ड्रिफ्ट चालू हुई, और उस ड्रिफ्ट की वजह से क्या जनरेट होता है, डिप्लेशन। तो डिफ्यूजन नहीं, ड्रिफ्ट। बट होल्स तो ड्रिफ्ट करेंगे नहीं, ड्रिफ्ट कौन कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से आता है हमारा
डिप्लेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 12, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, एंड इन रिवर्स बायस कंडीशन तो इंफिनिटी। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। ये जीरो और ये भी जीरो, ये 8, ये जीरो है तो ये 4। अब आप बताओ ये पी साइड और एन साइड में कौन बड़ा हो रहा है। पी साइड है 8, एन साइड कितना है 4, तो ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है तो ये कितना ओम है और ये कितना है, तो टोटल कितना हो गया 100 ओम। और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 थोड़ी हुआ, 4 हुआ ना। अब 8 - 4 कितना हो गया, तो आई होता है V/R, तो 4/100, 4/100 40 मिली एम्पियर। अरे डायरेक्ट ऐसे करना था, 40 मिली एम्पियर। 13 में भी हमको यही पहचानना है कि कौन फॉरवर्ड है और कौन, ये तो रिवर्स है तो इसको तो हटा ही दो। फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये भी सीरीज में आ जाएगा। 100 + 150 + 50, 300, तो 6/300 कितना, कितनी बार करने का, 0.02। 14 को देखो, यहाँ पर ना डायोड को आइडियल माना गया है, यानी कि डायोड के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। आइडियल डायोड का जो नी वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, उसको कंसिडर किया है, पोटेंशियल बैरियर नहीं हुआ। 14, in a PN junction diode the increase in the forward voltage is how much, डेल्टा V दिया है कितना है 0.19। फॉरवर्ड करंट का इंक्रीज भी दिया हुआ है कितना है 37.6। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। कर लोगे क्या, कभी कभी ग्राफ भी दे सकता है आपको V और I का, यस, V और I का ग्राफ दे देगा और फिर बोलेगा कि बताओ साहब इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस बताओ। तो कुछ मत करना, ये V1 V2 और ये I1 I2, तो डेल्टा V बाई डेल्टा I, दैट इज योर R, खत्म। दिया हुआ है ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट देखो, नंबर 15, पोटेंशियल बैरियर एट द पीएन जंक्शन डायोड ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल, यानी कि पोटेंशियल बैरियर दी डेल्टा वी बी 0.7, और डिप्लेशन लेयर का थिकनेस भी दिया कितना है 6। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, अरे E बराबर V/D, तो इस पर्टिकुलर बैरियर की वजह से जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसी की वजह से तो ड्रिफ्ट आता है। तो V/D से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 0.7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, यानी कि 7 इंटू 10⁻। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, ऑब्वियस सी बात है ये फॉरवर्ड बायस गधे भी करेंगे इसको, यस। 17 को देखो, a pn junction diode is connected to a battery of EMF 5.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है 5, तो बैरियर पोटेंशियल कितना है, यानी कि ये 0.4 का लॉस हो जाएगा, तो 5.5 में से 0.4 का लॉस करो 5.1, तो करंट आ जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 5.1, तो 1 मिली एम्पियर, यस। रिवर्स बायस होता तो जीरो आ जाता। द डायोड यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, Zener diode, Zener diode is used as a voltage regulator। क्वेश्चन नंबर 19, देखते जाओ खटाखट कर रहे हैं। फाइंड करंट इन द रजिस्टर कंसीडर सिलिकॉन डायोड। तो देखो दोनों डायोड सिलिकॉन के हैं, अगर कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, नीचे वाला रिवर्स है तो उसको तो हटा ही दो, उसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो करंट किससे जाएगा फिर, ऊपर वाले से। और सिलिकॉन डायोड बोल रहा है, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7,
तो 0.7 का लॉस हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 19.3 डिवाइडेड बाई 2000, कितनी बार? 9 पॉइंट समथिंग ना। बी ऑप्शन 9.65 मिलियन। What will be the inputs A and B if A plus B bar dot A dot B bar is equal to 1? A और B क्या होगा? वो चार्जर लेके आओ उधर से। सोचो इसको क्या करेंगे। डाल देंगे। वैल्यू डाल डाल के देखोगे क्या? कोई और तरीका नहीं? कोई और तरीका नहीं? डी मॉर्गन का लगाओ ना। देखो ए प्लस बी बार जो होता है, ए बार डॉट बी बार होता है। यस, डॉट ए डॉट बी बार। फिर इसको लेंगे ए बार प्लस बी बार, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार, बट ए बार तो ए बार ही हो। अरे रुक जाना यार, मुझे भी तो करना है। इसको इससे करेंगे तो बी बार तो बी बार ही हो, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये है। आंसर क्या है? ए बार डॉट, अब डालो ये 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ये 1 किससे आएगा देखो? 0 0 से आएगा। बाकी से आएगा क्या? 1 बाकी से नहीं आएगा। तो ये आसान था कि ये आसान था? ये आसान, ये निकालना आना चाहिए, तब हमसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी देखो आगे आगे देखते जाओ। 21, which of the following get correspond to the truth table given? स्लोगन याद हो बस, स्लोगन से काम हो जाएगा। दोनों 1 तो ही 0। लैंड, लैंड में आता है ना, दोनों 1 तो ही 0। दोनों 1 तो ही 1 आता है एंड में, तो दोनों 1 तो ही 0 किसमें आएगा? लैंड में। सही है ना? 22, 53 को डेसिमल बाइनरी में बदल, तो 53 को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर देगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27, 26, और डिनोमिनेटर कितना बचेगा? 1। फिर करेंगे तो 13, डिनोमिनेटर कितना बचेगा? 0, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, सॉरी। फिर कितना? 6, 6, फिर 0, एक बचेगा। अब 0 बचेगा, फिर से 1 बचेगा, फिर तो एक ही। 1 1 0 1 0, बी ऑप्शन। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टे में बस मल्टीप्लाई। डू उल्टा ऑल्सो। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म। कोई दिक्कत ही नहीं है, ए है तो ये ए बार है, तो ये बी बार है। तो ये तो क्या है? नॉर। नॉर क्या करेगा? दोनों को एड अप करेगा और बार। आप और इसका क्या बताया था सर ने? ए बार का बार डॉट बी बार का, ए डॉट बी आ जाए।
24 to get an output y equal to 1 from the circuit the input a b c bus. तो पहले हम देखते हैं ये a और b है, तो ये क्या है और है ना, और क्या करेगा a प्लस ये c, ये क्या एंड a प्लस b डॉट c. ठीक है, इसका स्लोगन क्या होता है यार, एंड है ना, ये एंड में वन तभी आएगा जब दोनों वन हो, तो ये भी वन चाहिए ये भी वन, तो सी तो वन चाहिए चाहिए, तो सी तो वन चाहिए इसमें ही है. सी तो वन चाहिए चाहिए भाई. तो देखो स्लोगन से कितना आसानी से हो रहा है, हमने मैंने बाकी देखा ही नहीं, बाकी क्या है, मेरा साइन बच गया, समय बच गया. 25 को देखो, द रियल टाइम वेरिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल एन बी. कौन सा गेट है, नैंड. नैंड का स्लोगन क्या है भाई, दोनों वन तो ही जीरो, दोनों वन तो ही जीरो, तो कहां कहां पे दोनों वन है, इन दोनों जगह पर दोनों वन, इस जगह पे जीरो आएगा और बाकी जगह पे वन आएगा, यानी कि इसका आउटपुट ऐसा होगा 1 0 1. 1 0 1. स्लोगन कितना काम कर रहा है, खतरनाक. ये दोनों वन होगा तो ही जीरो आएगा. मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, बच्चे दिमाग लगाते रहेंगे, 0 1 पे करेंगे, शाम पड़ जाएगी तब आंसर ढूंढ के आएंगे, हमारा तो 1 सेकंड में हो गया. तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इफ वी नो द टर्मिनोलॉजी. इसको देखो, तीनों आउटपुट हाई है, हाई का मतलब वन, और फिर लो, यानी कि पहले 1 1 1 है फिर 0 0, तो आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले ये वन है, ये वन है, तो ये भी वन आएगा, ये भी वन आएगा, तो ये जीरो आएगा, और ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये क्या है जीरो, ये भी क्या है 0 0 का क्या है वन वन, 0 27. ये ए है तो ये ए बार, ये बी, ये ए बार डॉट बी, ये ए है तो ये बी बार, ए डॉट बी बार, और दोनों का सब एक्सक्लूसिव और है. क्या है एक्सक्लूसिव और का स्लोगन क्या है, कोई एक वन तो ही वन, कोई एक वन तो ही वन, यानी कि ए और बी में से कोई एक होगा, एक तो ही एक आएगा, नहीं तो जीरो आएगा. तो 2 बार जीरो आना चाहिए और एक बार एक. पहला 0 1 का वन, 1 0 का भी वन, 0 0 का भी जीरो, 1 1 का भी. दिस इज कॉल्ड एक्सओआर, exclusive. How does number of free electrons vary in the semiconductor temperature? So number of free electrons होता है T power 3/2. याद रखना पड़ेगा स्ट्रेंथ. डी लिख दिया है, मैं ये बोल रहा हूँ आप क्या करना, मस्ट सोल में से सारे डी डी तो करके. इन कंडक्टर्स conduction band is completely empty but forward energy gap is small. क्या बकवास है, conduction and valence band are overlap. Valence band is completely filled, no energy band is present. 30. In a semiconducting material, the mobilities of electron and holes are given. Which of the following is? Obviously, electron का mobility ज्यादा होता है, तो electron का mobility ज्यादा होता है holes. In semiconductor, the electron and holes are this much. Mobilities are also given. Then semiconductor is. तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि किसका ये ज्यादा है, Ni ज्यादा है कि NH ज्यादा है. तो Ni ज्यादा है, देख लो Ni बड़ा है किससे, तो ये होगा N टाइप सेमीकंडक्टर, तो P वाले तो कूड़ा. और फिर क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी आएगा सिग्मा से, सिग्मा का उल्टा कर देंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा म्यू एन, यानी कि म्यू एच एन एच ई
प्लस म्यू ई एन ई टू टी सॉल्व करना पड़ेगा। मोबिलिटीज दी हुई है, एनएच एन ई दिया हुआ है, ई का वैल्यू आपको पता होता है, वैल्यू डालते से ही इसका उल्टा कर देना तो रेजिस्टिव। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। भारी वाला, भारी वाला दिक्कत हो जाएगा अगर आप 32 को देखो। Potential difference of 2 volt is applied between the opposite faces of germanium crystal plates of barium। यानी कि वोल्टेज भी दे दिया है, एरिया भी दे दिया है। कितना एरिया है? 10 टू द पावर माइनस 2। थिकनेस भी दे दी है मुझे, कितना है? 0.5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स कितना है? यानी कि एनएच भी दे दिया है, म्यू एच भी दे दिया है और म्यू ई भी दे दिया है। क्या निकालना है? करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू द प्लेट। तो देखो, अगर हमको करंट की बात करें, एनी बीडी, बीडी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिया है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्होंने? लेकिन हमको म्यू दिया है, म्यू। तो म्यू होता है वीडी इंटू ई। तो वीडी क्या आ जाएगा? म्यू बाई ई। गलत है? और वी बराबर ईडी होता है, ई बराबर हो जाएगा वी बाई डी। डी मतलब थिकनेस। तो आएगा एन ई ए म्यू टी और वी। ये करंट आ जाएगा। अब अगर ये प्योर क्रिस्टल है तो एन ई बराबर एन एच। तो एन एच दिया ना, सिर्फ वही एन ई होगा, उसका ट्वाइस कर देंगे उसको। अरे एन एच प्लस एन ई ऐसे लिखोगे ना, तो दोनों का डबल कर देना, तो विल गेट द करंट फ्लोइंग। कैसा लगा? बकवास है ना? चल, सोचना पड़ता है, यू नीड टू थिंक अबाउट। एन ई वीडी तो है, हमको पता है, एन तो दिया है, ई भी दिया है, ए भी दिया है, वीडी नहीं दिया पर म्यू दिया है। टू मत करना क्योंकि दोनों का म्यू अलग अलग है। आप तो इंडिविजुअली निकाल, आई ई प्लस आई एच, फिर यहाँ पे लिख देना एन ई ए वी डी ई, और वी डी वैसे निकलेगा म्यू बाई वी इंटू टी, बट यहाँ पे लिखना म्यू एच और यहाँ पे लिखना एन एच। सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखना? एन ई इंटू ई ए म्यू ई अपॉन वी टी, फिर एन ई एन एच को बराबर कर देना, बट म्यू तो अलग अलग है, लेंथी हो जाएगा बट पता होना चाहिए। The approximate ratio of the resistance in the forward and reverse bias of PN junction। तो PN junction डायोड में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 के आसपास और रिवर्स में तो थोड़ा ज्यादा। तो इनको फॉरवर्ड अपॉन रिवर्स चाहिए, तो फॉरवर्ड में कम, रिवर्स में ज्यादा। तो ऊपर वाला कैसा चाहिए? छोटा। नीचे वाला कैसा चाहिए? बड़ा। ये तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ, ठीक। ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों में से ही हो सकता है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा। और बताओ कौन कौन सा फॉरवर्ड है? पहला रिवर्स है, दूसरा फॉरवर्ड है, तीसरा रिवर्स है, चौथा फॉरवर्ड है और पांचवा भी फॉरवर्ड। तो कौन कौन सा फॉरवर्ड हो गया? दूसरा, चौथा, पांचवा, बी ऑप्शन। 35 in the following circuits PN junction diode T1 T2 are ideal, increasing order of the resistance between A and B। बोलो। ए और बी के वैल्यूज को देखते जाओ ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉरवर्ड
फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स? ए का वैल्यू -10, बी का वैल्यू माइनस, ये -10 ये -5, बताओ कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स? -5 बड़ा है ना, तो ये फॉरवर्ड है, ये दोनों रिवर्स। तो सिर्फ आर आएगा, r/4, r/4, तो ये आ जाएगा r प्लस r/4 प्लस r, दैट इज 3r। इसमें उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो ये गायब, बट ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में, आर और आर का पैरेलल, r/2, तो r/2 प्लस r/2, r -4 -12, ये कर दिया -4, ये कर दिया माइनस। अब -4 और -12 करेंगे तो फिर -4 बड़ा है, तो ये फॉरवर्ड में चले जाएंगे, तो इसका आंसर भी सही नहीं आ जाएगा। तो कौन कौन सा सेम आ रहा है? सेकंड और थर्ड सेम आ रहा है, फर्स्ट जो है उससे बड़ा, तो फर्स्ट सेकंड इक्वल टू, थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत और घुमा घुमा के बच्चों का हवा टाइट करने के। 36, in a full wave rectifier circuit is operating from 50 hertz, the fundamental frequency in the ripple will be। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एक ही साइकिल में 2 बार रिपल करता है, तो उसका 100 है। यही अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो 50 ही आता, ये ध्यान रखना। और भी बोला इसने कुछ, तो ऑल्सो लर्न आरएमएस एवरेज वैल्यूज ऑफ वोल्टेज इन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो मैंने बोल ही दिया है, क्या चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, राइट? क्या बता, तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर का तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि आरएमएस आता है V0/√2, और हाँ आई तो I0/, तो आरएमएस आ गया, एवरेज कितना आता है 2V0/, ऐसे देखना होगा ना। ये तो फुल का है, हाफ की बात करें ना, तो हाफ में ये आता है V0/2 आरएमएस, और ये आता है V0/5। ठीक है, अभी कोई बोलेगा सर जीरो क्यों नहीं आया एवरेज? अरे एवरेज जीरो कैसे आएगा, इनका आउटपुट ही ऊपर है। एवरेज जीरो कब आ गया था वो, जब ऐसे था। कोई पूछ सकता है ना एवरेज यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आता? अरे एवरेज जीरो कैसे आएगा भाई, कोई बता, ऊपर है ना वो, जीरो कैसे आ जाएगा? नीचे होता तो जीरो आ। 37, in the given circuit pn junction is ideal, then calculate current। पहले पता करो फॉरवर्ड है कि रिवर्स, ये -1 ये -3, बताओ फॉरवर्ड रिवर्स, तूने कैसे रिवर्स बोल दिया बिना कैलकुलेट किए? अभी गलत हो जाता ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो करंट आ जाएगा 2/200, कितना 0.0। अगला देखो, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द स्क्वायर इनपुट 10 वोल्ट इज सप्लाइड, देन द आउटपुट सिग्नल। ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है कि फुल वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसको तो यही साइकिल पता है, इसमें तो ये क्या है, काम ही करेगा नहीं, उसका आउटपुट भी ऐसा ही होता है। उसको थोड़ी पता है कि नीचे क्या है। सही बात है ना, उसको नहीं पता है, उसको लग रहा है वो तो उधर तो काम करने वाला नहीं, पल्स है ना ये, तो उससे इसको ये आउटपुट तो देगा ही नहीं वो। हाफ रेक्टिफायर में ये नहीं आने वाला था, फिर क्या आएगा, और ऊपर वाला तो कितना है? थर्टी नाइन जीरो डायोड ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस अ लॉट। तो देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल रहते हैं, तो इनको जरूर से आप याद रखें, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड, हाईली स्टैंडर्ड है, मतलब यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो कहां से क्वेश्चन आएगा इसका? तो इसका जीरो डायोड का वोल्टेज कितना है 6, और आरएल कितना है 1000, और ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगा होता है जो कितना है 100, और ईएमएफ कितना दे दिया 9। अब ये रिवर्स बायस में काम, तो 9 अगर 6 से बड़ा है तो 6 तो इसको मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा, तो इसका करंट कितना आ जाएगा
आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि 6 मिली एम्पियर, है ना। और 6 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, 3 आ जाएगा 3/100 हो जाएगा, लगभग 30 मिली एम्पियर। सो 30 मिली एम्पियर तो इधर से आ रहा था, इधर कितना चला गया 6, तो इधर कितना जाएगा 24। अरे बोलो ना, 30 में से 6 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा 20। तो ये पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस, दैट इज 30 मिली एम्पियर। जीरो डायोड से कितना 24 मिली एम्पियर, और लोड से कितना 6 मिली। पावर निकालना है तो वी जेड आई, वी जेड कितना है 6, आई जेड कितना है 24 मिली, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर स्टैंडर्ड एग्जाम। नेक्स्ट, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ a। अब देखो कोई तो है बाहर है, ये a है तो मान लो ये आ जाएगा a बार, और ये b है तो ये क्या आ जाएगा b बार। तो ये कौन सा गेट है, नॉर, तो नॉर है ना, बिंदी लग गया है, बिंदी लग गया मतलब नॉर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा a बार प्लस b बार का बार, और इधर से तो क्या आ रहा है b, और ये क्या करेगा, दोनों को एड अप कर देगा। एड करने के बाद क्या आ जाएगा, a बार प्लस b बार का बार प्लस ये a डॉट b हो जाएगा, कैसे, a बार का बार डॉट b बार का बार प्लस b, बराबर है। तो ये आ गया a डॉट b प्लस, लेकिन देखो ऐसे b कॉमन ले सकते, b कॉमन लिया तो क्या बचेगा a+1, a+1 तो 1 आएगा, तो सिर्फ आंसर b आएगा, यानी कि a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा इसका, b1 हुआ तो 1, b0 हुआ तो, लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा से हमारा जो है काम बहुत आसान है, पता है तो, नहीं पता है तो दिक्कत आ जाएगी। चलो 41, ध्यान से समझना 41 को, हाँ ये पीवाईक्यू है तुम्हारा। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम नेक्स्ट। ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहा है इनके लॉजिक गेट्स का नाम बता, ध्यान से समझेंगे बेटा, गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ ग्राउंडिंग है तो कितना आएगा, चलो ए को हम लोग ओपन रखते हैं और बी को भी ओपन रखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है। मान लो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है कि नहीं, तो क्या होगा, ये 5 है और ये 0 है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, 100% बल्ब ग्लो करेगा, तो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, चलो ए को 0 रखते हैं, बी को 1, तो बी को क्लोज कर, बी को क्लोज कर दिया, तो बी को क्लोज करने से क्या होगा, ध्यान सुनना, बी को क्लोज कर देने से ये और ये पोटेंशियल से हो गया, तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका शॉर्ट सर्किटिंग है, तो आउटपुट 0 है। उल्टा करोगे तब भी 0 आएगा, यस, दोनों बंद कर दोगे तब भी क्या आएगा, तो ये दोनों 0 तो ही 1, नैंड, दोनों 0 तो ही 1, नैंड, इसको देख, मान लो कुछ नहीं किया, ये भी 0 ये भी 0, तो ऑब्वियस सी बात है करंट इधर से जाएगा, तो आउटपुट 1 आएगा। चलो ए को रखते हैं 0, बी को कर देते हैं, तब भी ये सर्किट तो ओपन ही है, तब भी आउटपुट 1 आएगा। ए को कर देते हैं 1, बी को कर देते हैं 0, तब भी आउटपुट क्या आएगा, 1। दोनों को 1 करोगे तब आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटिंग है, दोनों 1 तो ही 0, एंड नहीं, नहीं मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, हाँ ऐसा लग, दोनों बंद होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, हाँ, यस 0 1 1 1 0, कौन सा ये, नॉर, नॉर, नॉर,
हो रही है ना ऐसा? पक्का? दोनों वन तो ही जीरो, दौर में होता था नहीं, दोनों वन तो ही जीरो। आर यू श्योर? और का स्लोगन क्या होता है? तो ही जीरो। तो नॉर का स्लोगन तो ये होगा ना कि दोनों जीरो तो ही वन। नॉर थोड़ी। आ रहा है ना दोनों जीरो? नहीं, इसमें तो आ रहा है। देखो दोनों में से कोई भी एक अगर ओपन रहा, कोई भी एक जीरो रहा ना, दोनों को ही वन होना पड़ेगा। दोनों जब वन होंगे तब कोई आउटपुट नहीं है, बाकी हर कंडीशन का आउटपुट है। समझो मेरे प्रश्न में बात को। ये कौन सा गेट हो सकता है? और का स्लोगन क्या है? और का दोनों जीरो तो ही जीरो। तो दोनों जीरो तो ही जीरो इसमें नहीं। एंड का स्लोगन क्या है? दोनों वन, दोनों वन तो ही वन। बराबर ना? तो नेट का स्लोगन होगा दोनों वन तो ही जीरो। तो ये नेट है, और उसको देखते हैं। दोनों जीरो तो ही वन, ये और नॉर है ना? तो ये नेट नहीं है, ये नॉर है, और ये नेट। स्लोगन अच्छे से याद रखो, गड़बड़ हो जाएगा। और का स्लोगन दोनों जीरो तो ही जीरो। तो नॉर का स्लोगन दोनों जीरो तो ही वन, दोनों जीरो तो ही वन। गड़बड़ हो जाएगा। आंसर ने यहाँ पे लिख दिया है दो सर्किट डायग्राम ऑफ और एंड गेट एंड आल्सो एक्सप्लेन देयर ऑपरेशन फ्रॉम appropriate डायग्राम्स। तो और का ऐसा दो डायोड लगे, याद रखो। और एंड का ऐसा उल्टे डायोड्स लगे रहते हैं इसमें। और यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे बैटरी दे देते हैं, और फिर ग्राउंडिंग। ये एंड, ये और। कर लेंगे। आइडियल डायोड बोला फॉरवर्ड है रिवर्स। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 2, 2/100 20 मिली 43। क्या है? जनरल डायोड, जनरल डायोड। करो सब। कितना लगाया? यहाँ कितना है? ये भी 10, ये 5। तो इसका करंट आ गया 5/500, 10 मिली एम्पियर। यस। और इधर कितना है? 10/1500। 10/1500 आया है। काट दो। 1000/150 मिली। 100/15 कितना आएगा? 5 से उड़ा। 20/3, 6.67। एन में से 6.67 इधर चला गया, तो इधर 3.33। The current through the Zener diode is 3 point। पावर भी पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड। The electrical circuit used to get smooth DC output from a rectifier it's called filter। RC filter लगाते याद है आपको? कुछ लिखा है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ RC filter विद प्रॉपर टाइम। RC filter करता क्या है? कैपेसिटर लगा देने से क्या हो जाता है? कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होने देता है तुरंत, और तब तक तो चार्जिंग चालू होता है। तो ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है। A two inputted XOR gate produces a high output only when its both inputs are different। एक वन, एक जीरो, तभी आएगा। क्या लिखा है? ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। Which one of the following Boolean expression is not correct? इनमें से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन सही नहीं लग रहा?
डी ऑप्शन। देखो बाकी देखे ही नहीं अपन ने, बाकी देख के फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखो 1 बार 0, 1 बार 0, 0+0 0, एक गड़बड़ है। चलो बाकी सही है। 47, द सर्किट शोन हियर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो ये ए है बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार, और ये इसका क्या कर देगा नॉट। नॉर और नेट को अगर एक ही इनपुट दे दिया जाए तो वो नोट बन जाएगा, तो ये नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बना 48। A given graph represents VI characteristic for a semiconductor. किसका ग्राफ है? सोलर सेल का ग्राफ है। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि इसमें कोई बाइसिंग तो होती नहीं है, एक समय पर या तो वोल्टेज ही आएगा, एक समय पर करंट ही आएगा। तो जब करंट आएगा तो वोल्टेज जीरो होगा, वोल्टेज आएगा तो करंट जीरो, ऐसा। वोल्टेज निकालने के लिए ओपन सर्किट रखना पड़ेगा, और करंट निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ये समथिंग लाइक दिस होता है, पीएन जंक्शन है, ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो it is for a solar cell and point A and B represents open circuit voltage and short circuit current. Yes, कौन सा ये ऊपर वाला? लेकिन सर ने कुछ भी लिखा है यहाँ पर। Also draw VI characteristic for photodiode and LED with explanation. मैंने सब लिख दिया है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, कुछ छोड़ा नहीं है। तो आपको पता है एलईडी तो फॉरवर्ड बायस में काम, तो फॉरवर्ड बायस तो बहुत आसान है, फॉरवर्ड बायस तो ऐसे है, तो एलईडी का ग्राफ है। फिर है हमारे पास फोटोडायोड, तो फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम, फोटोडायोड रिवर्स बायस में काम, तो उसकी तरह ऐसा फोटोडायोड रिवर्स, ये बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के ऊपर, जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा ऊपर जाता है। 49, given that mobility of electrons in germanium, तो आपको म्यू का वैल्यू दिया, and electronic charge is this, how many donor atoms have in semiconductor of conductivity 500 mole per minute, यानी कि आपको यंग निकालना, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे होल्स होंगे उतने ही ज्यादा डोनर एटम होंगे। अच्छा डोनर है तो एन ई निकाल, ठीक है, हमको म्यू ई दिया है और सिग्मा दिया, कंडक्टिविटी सिग्मा होगा म्यू ई एन ई इंटू ई, वैसे एन ई निकाल, क्योंकि हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ डोनर एटम्स। दो तरह के एटम्स होते हैं, एक्सेप्टर एटम और डोनर। तो एक्सेप्टर एटम है हमारे ट्राइवेलेंट, और डोनर एटम है हमारे पेंटावेलेंट। तो ये पेंटावेलेंट एटम्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आराम से निकलेगा कि नहीं? ठीक है। सिग्मा कितना दिया है 500, और म्यू ही कितना है 0.4 है ना, और ई कितना है 1.6 इंटू 10 कर सकते हैं आराम से, ये ऊपर जाएगा। 16 फोर से कितना होता है 64, ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻9, 19 प्लस 2 21, लगभग कितनी बार कटेगी? आंसर तो ऐसे ही आएगा, 8 टाइम्स आ रहा, लगभग 8 टाइम्स, 8 6 48। ए और बी दिया है, रिजल्टेंट भी दिया है। अब देखो इसको हम ना स्लोगन से ही कर लेंगे, जैसा सुनना 0 1, ये जीरो, ये जीरो, तो आंसर भी जीरो, जीरो का जीरो आ रहा है, ये 1 0 का क्या आ रहा है 0, और 1 1 का 1 आ रहा है, 0 0 का क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 1 1 का क्या आ रहा है 1 1 1 का 1 एंड में ही आता है।
रिमेंबर स्लोगन फॉर ईच लॉजिक, स्लोगन फॉर ईच लॉजिक। तो आपको अगर स्लोगन याद हो गया तो फिर कोई बड़ी बात कर सकते हैं। एक यहाँ पे भी दिया देखो, ये 0 और 1 का 0 है, तो 0 1 का 0 तो फिर तो किसमें आएगा, ऐड गेट में होगा। स्लोगन याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार स्लोगन और रिपीट कर लेंगे फिर खत्म हो गया। और का स्लोगन क्या है, दोनों जीरो तो ही, तो नॉर का इसके साथ याद है, दोनों जीरो तो ही वन। एंड का स्लोगन दोनों वन तो ही वन, तो नेट का स्लोगन दोनों वन तो ही, उल्टा नहीं करना, दोनों वन तो ही। और जोर का स्लोगन कोई एक वन तो ही, इतना याद रख लोगे तो काम होगा। और नोट का स्लोगन तो याद रखने की जरूरत नहीं, उल्टी खोपड़ी का, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1। कल हम लोग करेंगे रोटेशन। कल तो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हम लोग करने वाले रोटेशन, देन वी विल डू फ्लूइड रोटेशन, फ्लूइड्स, एसेसिंग वेव्स, देन वी विल हैव रे ऑप्टिक्स। इतना ही है ना, रे ऑप्टिक्स भी बचा है बिसाइड्स, तो वे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स साथ में, क्योंकि आपका क्या रोटेशन और फ्लूइड हुआ नहीं है तो वो कर ले अच्छे से हो जाए। रोटेशन का मैंने भेज दिया शायद आपको, सॉल्विंग हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।